दो बकरियों की लड़ाई। एक जंगल के बीच में एक बहुत गहरी नदी हुआ करती थी। उस नदी को पार करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उस नदी के बीच में एक लकड़ी का चकला लगा हुआ था। वो चकला एक पुल की तरह था। वो एक ही सहारा था उस नदी को पार करने का। वो पुल बहुत पतला था, इसी कारण उस पार सिर्फ एक ही जन चल सकता था। एक दिन उस नदी के दोनों किनारों पर दो बकरियां थीं। वो दोनों ही उस नदी को पहले पार करना चाहती थी। वो दोनों अपने अपने कबीलों की मुख्य बकरियां थीं। वो दोनों एक ही समय पर चकले पर चढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते आगे बढ़ रही थी। जब वो दोनों बीच में आ पहुंची तो एक बकरी ने दूसरे बकरी से कहा, पता भी है कि मैं कौन हूँ। मैं इस पुल पर पहले आई थी, इसलिए मैं ही पहले इसे पार करूंगी। तुम चुपचाप पीछे हट जाओ। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, तुम्हारे बारे में मालूम करने का मेरे पास वक्त नहीं। इतना काफी है कि तुम बेवकूफ बकरी हो। क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं आगे से आ रही हूँ, तो तुम उस पुल पर चढ़ी ही क्यों? अब हटो, मुझे जाने दो। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस इलाके की मुखिया हूँ, इसलिए तुम मुझसे नहीं जीत सकती। तुम्हें वापस जाना होगा। अच्छा, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने इलाके की मुखिया हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानती। मुझे आगे जाना है, मेरा समय बर्बाद मत करो। दोनों बकरियां अपने अपने अहंकार को लेकर लड़ पड़ी। लड़ते लड़ते बात बहुत आगे बढ़ गई। जब बातों से कुछ हल नहीं मिला तो पहली बकरी ने दूसरी बकरी को अपने सींग से धक्का देने की कोशिश की। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया। उसने भी अपने सींग से वार किया। लड़ाई के दौरान दोनों बकरियां के सींग टूट गए, लेकिन फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। वो एक दूसरे को धक्का देकर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में गिर गए। उस नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। वो दोनों ने बहुत कोशिश की कि अपने आप को बचा सके, पर वो असफल रहे। वो दोनों ही नदी के साथ बह गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी जिद को पीछे करके समझदारी से काम लें तो ही अक्लमंदी है। अच्छे इंसान के काम। रामपुर नामक एक गांव में कृष्णा नाम का एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी रहा करता था। उसे बिल्कुल घमंड नहीं था। वो बहुत ज्यादा दयावान था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन उसने सोचा कि विद्या दान से बड़ा तो इस दुनिया में कोई दान ही नहीं है। इसीलिए उसने एक पाठशाला बनाई। वो गरीब बच्चों को उस पाठशाला में मुफ्त में पढ़ाई करवाता था। उसका जमीनों का व्यापार था। वो अपने पैसों से कुछ पैसे निकाल कर इन लोगों की मदद करता था। उसने एक बहुत ज्यादा अच्छे और पढ़े लिखे अध्यापक को उस पाठशाला में नौकरी पर लगाया था। उस पाठशाला की देखभाल करने के लिए वो एक जिम्मेदार और ईमानदार आदमी की तलाश कर रहा था। उस गांव में बहुत सारे लोग थे, पर कोई भी इस काम के लायक नहीं था, ऐसे उसे लगता था। कृष्णा को गांव के बाकी लोग पागल समझते थे। किसी की बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही पाठशाला खुल गई, पाठशाला में बहुत सारे बच्चे आने लगे। उनको देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। एक दिन वो जब पाठशाला के पास खड़े होकर बच्चों को आते देख रहा था, तभी वहाँ से एक आदमी फटे पुराने कपड़ों पर जा रहा था। उस आदमी की मासूमियत और उसकी गरीबी देखकर कृष्णा को उस पर तरस आ गया। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्या तुम इस पाठशाला में काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। वो आदमी ने कहा, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस पाठशाला की जिम्मेदारी क्या मैं अकेला निभा सकता हूँ? कृष्णा ने जवाब दिया, मुझे कोई बड़े पढ़े लिखे आदमी नहीं चाहिए। मुझे तो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहिए। वैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा, गांव में इतने सारे लोगों में मैं ही अच्छा व्यक्ति हूँ, ये कैसे आपने जाना? कुछ दिन पहले मैं रास्ते में एक गड़ा हुआ पत्थर देखा था। कई लोग वहाँ से गुजर रहे थे। ठोकर लग रही थी, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं निकाला। जब तुम वहाँ से गुजर रहे थे, मैंने देखा कि बीच में गड़ा हुआ जो पत्थर, उससे तुम्हें कुछ हानि नहीं हो रही थी, लेकिन तुमने दूसरों का भला सोचकर उस पत्थर को निकालकर दूर फेंक दिया।
मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया। रास्ते में तो पत्थर हर कोई हटाकर वहाँ बाजू फेंकता है, वही मैंने भी किया। उस पत्थर को मैंने बाजू फेंक दिया। यही इंसानियत है। इंसानियत मानकर जो भी ये काम करता है वही सच्चा व्यक्ति होता है। तभी उसने अपनी पाठशाला की जिम्मेदारी उस आदमी पर सौंपकर वहाँ से चला गया। वो आदमी बहुत ईमानदार था और उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस पाठशाला में अच्छा काम किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी अच्छे आदमी की निशानी है। कौवा और कबूतर बने शेर के मंत्री। एक जंगल के राजा शेर बना। उसकी मंत्री कबूतर को चुन लिया गया। वो कबूतर बहुत अच्छा था, ऊपर से बाकियों की मदद करने हर समय तैयार रहता था। उस जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में एक बड़ा किसान रहता था। बेचारा बहुत कर्ज में डूब गया। एक दिन वह किसान पास के शहर में जाके कुछ काम करके पैसा कमाने की सोचा। इस गांव से शहर जाने के बीचों बीच के जंगल के रास्ते से चल पड़ा। इतने में उड़ती हुई मंत्री कबूतर उसके सामने आया। ध्यान से, आगे आगे बहुत जंगली जानवर है, आप जल्दी से पीछे मुड़ जाइए, नहीं तो आपके प्राण मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह वापस नहीं जा सकता करके उसकी परेशानी कबूतर से कहा। उस किसान के कष्टों को देख कबूतर पिघल गया। उसको महाराज शेर के पास ले जाकर मदद करने को कहा। उसकी स्थिति देख तरस खा के शेर ने भी पैसे, सोना, पोटलियां दिए। तुम्हें आगे आगे किसी भी तरह की छोटी सी भी कष्ट हो तो निर्भय होकर मुझसे मिलो, मैं जो होगा वो मदद करूँगा। उस बहुत कीमती पोटलियों को देख वह किसान बहुत खुश होकर वापस उसके गांव चल पड़ा। ऐसे समय बीतता गया। उस किसान के पास का पूरा धन खत्म हुआ। वह फिर से शेर को मदद मांगने उस जंगल पहुंचा। लेकिन इस बार जंगल में बहुत सारे परिवर्तन थे। कबूतर के बूढ़ा होने के कारण उसके स्थान पर कौवा मंत्री बना। कौवे ने किसान को देख तुरंत शेर को शिकार करने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही शेर तुरंत पंजा लड़ाते हुए उस किसान को पहचान कर रुक गया। अच्छा तो तुम हो मंत्री, ये हमारा शत्रु नहीं मित्र है। इन्हें हम पहले ही दंड दे के मदद कर चुके। महाराज, अतीत की बात और अब की बात अलग है। अगर आपके मदद करने पर भी कल ये फिर आ जाएगा। ऊपर से इसका और हमारा मित्र जात है ही नहीं, अलग जात है। इस पर अभी इसी क्षण पंजा लड़ाकर इस जंगल को बचाना ही राजा का धर्म है। कौवे की बातें सही लगने से एक क्षण भी ना सोचते हुए शेर गरजते हुए उस किसान पे उछल पड़ा। इस कहानी की नीति यह है कि हमारे आसपास के लोग जैसे ही हमारी सोच होती है। शेर कबूतर के साथ था तो उस किसान को अच्छा किया, पर कौवे के कारण कष्ट पहुंचाया। इसीलिए हमें कभी भी अच्छे लोगों से मित्रता करने से ही अच्छा नाम मिलता है। गौरैया के बदला। एक जंगल में बरगद का पेड़ के ऊपर दो गौरैया के जोड़ी रहता था। उन दोनों ने उस पेड़ के ऊपर एक अच्छी से घोंसला भी बनाया। वहां उन्होंने तब तक कुछ अंडे भी रखे जिनमें उनके बच्चे पैदा होने वाले हैं। इन दोनों में से मर्द गौरैया रोज खाना ढूंढने चला जाता था। उस पेड़ के बगल में ही एक हाथी रहता था। वो बहुत शरारती था। एक दिन दोपहर के धूप को वो सह नहीं पाया और उस बरगद का पेड़ के नीचे आया। उस गर्मी की वजह से उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से से उस पेड़ के डाली जिसमें वहां अंडे थे उसको जोर से खींचा। उससे जो गौरैया उड़ गया वो, हे भगवान, ये क्या कर दिया, मेरे अंडे, मेरे अंडे। ऐसा उस गौरैया बहुत रोया और वो पूरा डाली गिर गया। उसके साथ साथ अंडे भी टूट गए। जो बच्चे बनने वाले थे वो मर गए। ये सोचकर गौरैया बहुत दुखी हुआ। हाथी बिना नीचे देखे उस अंडे को कुचलकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब मर्द गौरैया घर आया उसने उसको अपना पूरा दुख भरी कहानी बताया और उसने बताया कि उस हाथी को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन मर्द गौरैया ने कहा कि इतना बड़ा जानवर को हम कैसे सबक सिखा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त सारस वहां पर आया। दोस्त, क्या रो रहे हो, क्या हुआ? उस दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया। अगर तुम मेरा सच्चा दोस्त होता तो हमको हाथी को सबक सिखाने का मार्ग दिखाओ। ऐसा उस स्त्री गौरैया ने पूछा। सारस उसको थोड़ी देर शांत कराया और बताया कि उसको एक मक्खी पता है और वो उस हाथी को सबक सिखाने के लिए अच्छा तरीका बताएगा। तुरंत ही दोनों मिलकर मक्खी को मदद मांगने के लिए अपना सफर शुरू किया। वो दोनों मक्खी के पास जाकर
ये गौरैया मेरा दोस्त है। एक दुष्ट हाथी ने इसके बच्चों को मार दिया। उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तुम ही कुछ तरीका बताओ। मैं एक मेंढक को जानता हूँ, वो बहुत चतुर है, वो हमको जरूर तरीका बताएगा। ऐसा उस मक्खी ने कहा। सब मिलकर उस मेंढक के पास गए और पूरा कहानी बताया। तब मेंढक ने ऐसा कहा, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे तो वह हाथी क्या कर सकता है? मक्की दोस्त, दोपहर को जब धूप उसके सर पर होगा तब तो जाकर उसके कानों के पास अपने अच्छे से आवाज सुनाना, और जब वो हाथी अपने आंख बंद करेगा तब सारस जाकर उसको अपने चोंच से प्रहार करेगा। तभी उसको कुछ भी नहीं दिखेगा और उसको प्यास लगेगा और पानी के लिए ढूंढेगा। मैं कीचड़ के पास जाकर चिल्लाना शुरू करूंगा, तब वो पानी है सोचकर वहां आएगा और वहां आते ही वो उस कीचड़ में फंस जाएगा। ऐसे ही सब लोग अगले दिन तरीकों को सही तरह से अपनाया और तरीके के अनुसार वो हाथी कीचड़ में फंस गया। इस तरह गौरैया ने अपने दोस्तों की सहायता से हाथी को अच्छे से सबक सिखाया। इस कहानी का नीति ये है कि सामने वाला जितना भी ताकतवर हो उसको चतुराई से जीत सकते हैं।